तो हिंदू कहीं ना कहीं खतरे में हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और वहां की सरकारें कुछ नहीं कर रही शायद। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे जागने का, हमारे इतने बेबाकी के साथ बोलने का कारण भी यही। आज इजराइल जो है, इजराइल में किस बात की लड़ाई है? अपनी संस्कृति को बचाने की लड़ाई है। भारत के हिंदुओं को ये बात समझ में ही नहीं आ रही। सूरीनाम, कंबोडिया, नेपाल, मॉरिशस, फिजी, इन वो देश हैं जहां हिंदू बहुत मात्रा में थे। पाकिस्तान में भी 22% थे, आज 2% नहीं बचे। सूरीनाम में नहीं बचे, कंबोडिया में नहीं बचे। आप फिजी में कम होते जा रहे हैं, जगह जगह धर्मांतरण होते जा रहे हैं, हिंदू कम होता। भारत में भी आप 80% बचे, 80 से नीचे आ गए। 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। जब इजराइल जैसा देश, उससे सीखना चाहिए भारत के हिंदुओं को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ने को तैयार है। भारत के हिंदुओं को भी अपनी संस्कृति और सनातन को बचाने के लिए अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं निकलेंगे तो आने वाले 10 से 15 साल बाद तुम्हारे ही देश में, तुम्हारे ही मकानों पर वो राज करेंगे। तुम्हारी बहन बेटियों को तुम्हारे सामने नौच करके ले जाएंगे और तुम चूं तक नहीं कर पाओगे अगर आज हमारी बात को नहीं माना। धीरेन्द्र शास्त्री जी, क्योंकि ये वो देश है जहां बचपन से आपको, मुझे या हर किसी को सिखाया जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, गंगा जमुना की तहजीब यहां पर होती है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि आज के समय में जो तमाम राजनेता हैं वो सिर्फ धर्म की आड़ में जो है वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और खासकर हिंदू समाज के लिए मैं बात हमने बोला है आपके न्यूज चैनल के ठीक पूर्व में, हम राजस्थान में थे, यहाँ आने के पहले राजस्थान की हमने कथा में बोला है कि धर्म का प्रयोग वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य। धर्म वोट बैंक के लिए नहीं है, धर्म धारणा के लिए है, धर्म शांति के लिए है, धर्म वसुदेव कुटुंबकम के लिए, धर्म सबको जगाने के लिए, धर्म सबका सहयोग करने के लिए, धर्म शांति के लिए। जरूरत पड़ने पर धर्म के लिए क्रांति की जा सकती है, पर धर्म क्रांति के लिए भी नहीं है, धर्म शांति के लिए। क्या धीरेन्द्र शास्त्री कभी ये बात खुलकर नेताओं को समझाएंगे, ये तमाम उन नेताओं को, खासकर जो आपकी आगे बैठकर गाड़ी चलाते हैं, या उन नेताओं को? न्यूज चैनल नेता देखते हैं? बिल्कुल। हाँ, तो समझवा दीजिए, हमारा वीडियो दिखवा दीजिए, अथवा काट करके आप भेज दीजिएगा ताकि वो नेता समझ जावे। अब हम किसको पर्टिकुलर समझाने जावे? कौन हमारी बात सुनेगा? वो तो भगवान की बड़ी कृपा है, आपके जैसे लोग सुन लेते हैं तो हमें कहने का सौभाग्य मिल जाता है। जी न्यूज का और अन्य चैनल हमको इतना सौभाग्य दे देते हैं तो हमें अपनी बात रखने का मौका मिल जाता है। चूंकि देश में स्वतंत्रता है, सबको अपनी बात रखने का हमारा मौलिक अधिकार है। ये आपका उपकार नहीं, मौलिक अधिकार है। लेकिन ये आपका उपकार है कि आप अपनी टीवी के माध्यम से हमारी बात को सब तक पहुंचा पा रहे। तो हम नेता भी तो निश्चित रूप से सुनेंगे। अगर हम गलत कह रहे हो तो नेताओं को विचार करना चाहिए। तौकीर रजा जैसे लोग जब लाखों लोग को जोड़ने की बात कर सकते हैं, देश को तोड़ने की बात कर सकते हैं, देश को कानून में हाथ लेने की बात कर सकते हैं, देश की संपत्ति, यहाँ तक कि देश की संसद भवन को वो अपनी संपत्ति बता सकते हैं, तो हम तो सिर्फ हिंदुओं को सेव करने की बात कर रहे हैं। कौन सा हम इस देश में दंगा चाह रहे हैं? कौन सा इस देश में हम जो है बुरी क्रांति चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत से आदमी ऊपर उठे और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करे। ये हमारा मसला मकसद है, ये हमारा लक्ष्य है। और हमें नहीं लगता कि ये राष्ट्रवाद कोई गलत लक्ष्य है, बहुत अच्छा लक्ष्य है। इस पर सबको आगे आना है।